नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कार्बनिक रसायन में विलेयन चैप्टर से मोलरता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है तथा इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स लगभग हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हो सकता है इस वीडियो में समझाए गए न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ जाएं, जिससे आपका 5 से 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विलियन चैप्टर से मोलरता बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह लगभग हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी परिभाषा क्या होगी, और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, 196 ग्राम H2SO4 को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। दोस्तों, मोलरता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगभग हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यह यूपी बोर्ड के 2014 और 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, जिससे बाद में पछताना ना पड़े, आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। तो चलिए हम आपको इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं, इसका सूत्र क्या है, और इस न्यूमेरिकल को भी हल करके बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में 2 न्यूमेरिकल को हल करके बताएंगे और एक न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना होगा। अब दोस्तों, मोलरता क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है, मोलरता किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। विलयन के 1 लीटर में यानी कि विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। दोस्तों, आपको एग्जाम में बस केवल इतना लिख देना है। अगर 1 नंबर में पूछा गया है तो मोलरता की परिभाषा लिखिए, तो केवल इतना लिख देना है, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। क्या लिखना है? विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। केवल इतना लिखना है, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और अगर पूछ लेता है, अगर लघु उत्तरी में पूछेगा तो इसका सूत्र भी पूछेगा कि इसका सूत्र क्या होता है। यानी कि विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। और दोस्तों, इसका सूत्र होता है विलयन की मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। किसमें हमेशा होगा? लीटर में होगा। यानी कि अगर मिलीलीटर में दिया गया रहेगा तो उसको सबसे पहले लीटर में बदलना होगा, क्योंकि सूत्र में ही दिया गया है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में बराबर होता है विलयन की मोलरता के। यानी कि विलयन की मोलरता निकालने का यही फार्मूला है। अब दोस्तों, विलेय के मोलों की संख्या क्या है और इसको कैसे निकाला जाएगा? तो सबसे पहले विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकाला जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार, यानी कि दिया गया भार जो रहेगा, विलेय का भार किसमें? ग्राम में, और बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार होता है दोस्तों सूत्र किसका? मोलों की संख्या निकालने का। अगर हमें मोलों की संख्या पता हो जाएगी तो हम मोलरता बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। न्यूमेरिकल है 196 ग्राम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, आप लोग इसे भी हमेशा याद रखें। 196 ग्राम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को 500 मिलीलीटर। दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ml में दिया गया है, आप लोग यहीं पर गलती करते हैं। जहाँ पर सूत्र दिया गया है लीटर में, आप लोगों ml को लीटर में नहीं बदलते, डायरेक्ट यही मान लिख देते हैं, जिससे आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पर जरूर से जरूर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा। 196 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? और ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह यूपी बोर्ड के 2014 और 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसलिए दोस्तों, आप लोग बहुत ही आसानी से समझिए और ध्यान लगाकर समझिए। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इसको हम बताते हैं कि कैसे इसको हल किया जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा। 196 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? और यहाँ पर अणुभार दिया गया है, हाइड्रोजन का अणुभार 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 है। अब दोस्तों, सबसे पहले सूत्र होता है, आप लोग सूत्र को लिखेंगे, होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर विलयन की मोलरता पूछ रहा है और विलेय के मोलों की संख्या नहीं दिया गया है, और विलयन का आयतन दिया है 500 मिलीलीटर। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या का सूत्र होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब दोस्तों, यहाँ पर अणुभार निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अणुभार H2SO4 का अणुभार बराबर H2SO4 का अणुभार बराबर कितना होगा? यानी कि दोस्तों, हाइड्रोजन का दिया है 1,
तो 2 हाइड्रोजन है तो लिख देंगे 2 गुणे 1, और फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और सल्फर का कितना होता है, सल्फर का 32 होता है तो लिख देंगे 32 और प्लस। अब यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन का अणु लगा हुआ है तो लिख देंगे 16 गुणे 4। अब इसका बराबर कर देंगे, 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 32 प्लस 16 चौका 64। इसको आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 2 6 2 8 और 6 3 9 बराबर 98। H2SO4 का अणुभार बराबर कितना हो गया, 98। अब दोस्तों इसी सूत्र में हम रख देंगे विलेय का भार कितना है, विलेय का भार 196 ग्राम है तो लिख देंगे 196 बटे विलेय का अणुभार। अणुभार कितना हो गया हमारा, 98, तो यहीं पर लिख देंगे 98। और 98 दूना होता है दोस्तों 196, 2 हमारा कितना हो गया, मोलों की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, 2 मोल। मोलों की संख्या आ गया हमारा 2 मोल। विलेय के मोलों की संख्या हमें ज्ञात हो गई। अब इसके सूत्र में रख देंगे। अब मोलारता बराबर क्या हो जाएगा, मोलारता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या कितना है हमारा, 2, मोलों की संख्या बराबर 2 लिख देंगे। उसके बाद विलयन का आयतन लीटर में। दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ml में दिया गया है तो इसको लीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 500 मिलीलीटर दिया गया है। अब इसको लीटर में बदलने के लिए, क्योंकि 1 लीटर में दोस्तों 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, आप लोग इसे हमेशा याद रखें। तो 500 मिलीलीटर को 1000 से भाग दे देंगे तो एक जीरो से दो जीरो कट गया, 10 5 में 10 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा हमारा 5 भागे 10 करेंगे तो दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो उतार लेंगे, 10 पचे 50, कितना हो गया 0.5। 0.5 किस में आ गया, लीटर में। अब यहीं पर भाग दे देंगे 0.5, अब यह किस में हो गया, लीटर में हो गया। अब दोस्तों 2 को 0.5 से भाग करेंगे, 2 भागे 0.5, यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो जीरो उतार लेंगे, 5 चौक 20, कितना आ गया, तो 0.4 मोल प्रति लीटर, यही हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे उदाहरण की तरफ, ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलारता क्या होगी। दोस्तों सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर कुछ अंक बदले गए हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी बोर्ड 2016 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है। विलयन की मोलारता पूछ रहा है, तो दोस्तों मोलारता बराबर सूत्र होता है, मोलारता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन इसमें लीटर में। ये दोस्तों हमारा फार्मूला होता है। और मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या सबसे पहले निकालेंगे, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। यहाँ पर भार दिया गया है 20.6 ग्राम और अणुभार दोस्तों नहीं दिया गया है, तो हमें इसको सोडियम और ब्रोमीन है तो सोडियम का 23 होता है, ब्रोमीन का 80, तो आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 103। अब दोस्तों इसी में हम भाग दे देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0.2। मोलों की संख्या बराबर कितना हो गया हमारा 0.2, यानी कि 0.2 हो गया, मोलों की संख्या हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या हमें मालूम हो गई और विलयन का आयतन दिया गया है। विलयन का आयतन दोस्तों कितना है, 500 मिलीलीटर है, तो इसको हमें लीटर में बदलना पड़ेगा। लीटर में बदलने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, तो हमें इसमें सिंपली 1000 का भाग दे देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। और अब दोस्तों 5 में 10 का भाग देंगे तो हो जाएगा 5 भागे 10 करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो उतार लेंगे, 10 पचे 50, कितना हो गया 0.5, यानी कि 0.5 हो गया और यह 0.2 हो गया। अब हमें इसका में मान रख देना है, मोलारता बराबर होता है मोलों की संख्या बराबर हो गया 0.2 हो गया। और विलयन का आयतन लीटर में 500 मिलीलीटर को लीटर में बदल दिया गया है, तो कितना हो गया 0.5 लीटर, तो यहाँ पर 0.5। अब दशमलव से दशमलव कट गया दोस्तों, 0 से 0। अब 2 में 5 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 भागे 5 करेंगे जैसे, तो दशमलव बढ़ाएंगे तो जीरो उतार लेंगे, 5 चौका 20, यही 0.4 मोल प्रति लीटर, यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, 120 ग्राम H2SO4 को 1 लीटर जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलारता क्या होगी। दोस्तों H2SO4 का अणुभार दिया गया है 98,
आप लोग इसे हल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसकी मोलरता क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।